अध्याय 257 ड्रैगन बॉल बनाम आर्क 1। फ्लेम पैलेस समाप्त हो गया है। 6 के समूह ने अराजक फ्लेम पैलेस और दूर से भागते शिष्यों को देखकर धीरे से टिप्पणी की। ये सबसे दुखद पवित्र संप्रदाय हो सकता है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पदोन्नत किया गया, उनका सर्वनाश हो गया। मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन ने उनके दुर्भाग्य पर खुशी मनाई। फायर गॉड डेनोमिनेशन फ्लेम पैलेस की तुलना में बहुत अधिक दबंग है। आखिरकार वे केवल एक नव पदोन्नत पवित्र संप्रदाय हैं। यदि वे लंबे समय तक पवित्र संप्रदाय जैसे स्वॉर्ड सेलेस्टियल, बोधिमंदा या चिकित्सा संत होते, तो अग्नि देवता इस तरह से अंदर आने की हिम्मत नहीं करते, मो युआन ने बगल में कहा। अग्निदेव संप्रदाय इस तरह अहंकार के साथ आने की हिम्मत नहीं करेगा यदि वे चिकित्सा संत संप्रदाय होते, स्वॉर्ड सेलेस्टियल और बोधिमंदा जैसे संप्रदायों का उल्लेख नहीं करते। मुझे यकीन है कि वे प्रवेश करने से पहले ही दरवाजे पर सभी जहरीले सामानों से मारे जाएंगे। फ्लेम पैलेस अभी भी बहुत कमजोर है, अन्यथा उन्होंने तीर्थयात्रा के माध्यम से विशेषज्ञों और शिष्यों की भर्ती नहीं की होती, मो किंगलोग ने बेपरवाही से टिप्पणी की। पवित्र संप्रदायों में मजबूत और कमजोर संप्रदायों का मिश्रण था। चिकित्सा संत संप्रदाय सबसे मजबूत लोगों में से एक था। चिकित्सा संत शिष्यों के किसी भी मार्गदर्शन के बिना जो कोई भी चिकित्सा संत संप्रदाय चिकित्सा संत पर्वत के आधार शिविर में प्रवेश करना चाहता था, उसे दरवाजे पर उनकी रक्षा से हटा दिया जाएगा। बस इतना ही काफी था कि दर्जनों जन्मजात विशेषज्ञों को मार डाला जाए। इसकी तुलना में फ्लेम पैलेस जैसा एक पवित्र संप्रदाय जिसकी कोई नींव नहीं थी, ने प्रवेश द्वार पर कोई रक्षा स्थापित नहीं की होगी। कोई भी जन्मजात विशेषज्ञ आसानी से प्रवेश कर सकता था। फ्लेम पैलेस का पैलेस मास्टर खतरे में है। तभी मनिक जी थोड़ा चौंक कर आगे देख रहे थे। युद्ध में लोगों के साथ खुद की तुलना करने पर उसकी ताकत अभी भी बहुत भिन्न थी। वह फायर गॉड डेनोमिनेशन के किसी भी विशेषज्ञ के बराबर नहीं था। वह बर्बाद है, वांग शियान ने देखा। फ्लेम पैलेस के 2 नए इनबॉर्न एक्सपर्ट सदस्यों के भाग जाने के बाद उनके साथ 5 लोग बचे थे। 5 बनाम 10, और वे एक मैच नहीं थे, तब भी जब यह 1 पर 1 था। 5 फायर गॉड डेनोमिनेशन विशेषज्ञों ने अकेले पैलेस मास्टर को घेर लिया। पैलेस मास्टर वास्तव में दुर्जय है क्योंकि वह 5 विशेषज्ञों के हमलों के तहत इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वह फ्लेम पैलेस को एक पवित्र संप्रदाय बनने के लिए एक कदम ऊपर ला सके। पागल जी ने कहा। चुनौतीपूर्ण फ्लेम पैलेस मास्टर के ऊपर स्पिरिचुअल फ्लेम बॉल के साथ उनकी लड़ाकू क्षमता 5 के खिलाफ 1 से लड़ने के लिए हावी थी। लेकिन हार से कुछ ही समय पहले की बात थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फ्लेम पैलेस को सिर्फ एक पवित्र संप्रदाय बनने के लिए प्रचारित किया गया था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अचानक फ्लेम पैलेस से पैलेस मास्टर की हताश और अनिच्छुक आवाज सुनाई दी। बूम! एक तीव्र विस्फोट पृथ्वी में गूंज उठा। पैलेस मास्टर, जो उग्र प्रतिरोध कर रहा था, अचानक आग की लपटों में घिर गया। एक फायर गॉड डेनोमिनेशन विशेषज्ञ समय पर चकमा देने में कामयाब नहीं हुआ और इसकी चपेट में आ गया। प्रचंड अग्नि ने उस विशेषज्ञ के शरीर को तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर डाला। अल्फा, एक अग्निदेव नाम विशेषज्ञ उदास दिख रहा था। उस बॉडी रिफाइनिंग स्पिरिचुअल फ्लेम बॉल को हमारे साथ ले जाएं। वह चीज परमेश्वर के नामधारी को आग लगाने के लिए बहुत काम की है। चारों ओर खोजें और देखें कि क्या उनके पास फ्लेम पैलेस में अन्य खजाने हैं। इसे रफू करें। हमने एक राजकुमार क्षेत्र विशेषज्ञ को खो दिया। फायर गॉड डेनोमिनेशन विशेषज्ञों के समूह ने एक बुरी नज़र से देखा क्योंकि उनकी आवाज़ कई किलोमीटर तक चली गई थी। अब दौड़े, यहाँ तक कि पैलेस मास्टर भी अब मर चुका है। खत्म हो गया। फ्लेम पैलेस पूरी तरह से गिर गया है। ये कैसे हो गया? मैं अभी अभी फ्लेम पैलेस सेक्रेट सेक्ट में शामिल हुआ हूँ। एक पवित्र संप्रदाय का विनाश कैसे हो सकता है? फ्लेम पैलेस के कुछ शिष्यों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वे पागल होकर भाग रहे थे। फायर गॉड डेनोमिनेशन विशेषज्ञों के समूह ने अपनी बाहों को घुमाते हुए अपने भावों को गहरा कर दिया। आसपास के फ्लेम पैलेस के शिष्यों में तीव्र लपटों की लपटें निकलीं। दयनीय आवाजें फिर सुनाई दी। फ्लेम पैलेस का अंत आखिरकार आ गया था। वांग शियान और उनके लोगों ने बिल्कुल भी प्रहार नहीं किया। वे यहाँ फ्लेम पैलेस को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उनके लिए काम किया था। चल दर, उनकी हमारे क्षेत्र में आने और गुंडा खेलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे हमेशा के लिए इस जमीन के नीचे दबे रहें। जब फ्लेम पैलेस पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो वांग जियान ने फायर गॉड डेनोमिनेशन के विशेषज्ञों के एक समूह को फ्लेम पैलेस के भीतर खजाने को इकट्ठा करते देखा।
फिर वो मुस्कुराते हुए पेड़ से नीचे कूद गया। यंग मास्टर, फ्लेम पैलेस के भीतर बहुत सारा खजाना होना चाहिए। मैं शर्त लगाता हूँ कि उन फायर गॉड डेनोमिनेशन विशेषज्ञों के पास भी अच्छी चीजें होंगी। मो किंगलोंग हंसते हुए पीछे पीछे चला गया। क्या हम अग्निदेव संप्रदाय के 9 लोगों पर प्रहार कर रहे हैं? हम उनके मैच नहीं हैं। चमत्कारी डॉक्टर ब्लडमैन ने मो किंगलोंग को सुनने के बाद तुरंत टिप्पणी की। मैं ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति को संभाल सकता हूँ। मेरे मालिक 2 को संभाल सकते हैं। तुम लोगों के बारे में क्या? चमत्कारी डॉक्टर ब्लडमैन ने मो किंगलोंग, मो युआन, पागल जी को देखते हुए कहा, हम उन्हें हरा नहीं सकते। मनिक जी की भौहें तन गई और उन्होंने वैंग जियान पर संदेह के साथ एक नजर डाली। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने लंबे समय तक संघर्ष नहीं किया है। वांग शियान मुस्कुराया और बिना जल्दबाजी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। वे उस रास्ते पर आए जहां वांग शियान बीच में खड़ा था। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और उसके हाथ में एक लाल आग का गोला दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक मजबूत है, मेरी ड्रैगन बॉल या उनकी लौ। उसने अपने होठों को झुका लिया। इस फायर ड्रैगन बॉल का हर समय पोषण किया जाता था, इसलिए इसकी शक्ति एक जनजात विशेषज्ञ को मार सकती है। अगर मैं फ्लेम पैलेस के अलावा बॉल ऑफ फायर गॉड डेनोमिनेशन और बॉडी रिफाइनिंग स्पिरिचुअल फ्लेम बॉल को अवशोषित कर सकता हूँ, तो ड्रैगन बॉल की शक्ति एक और स्तर बढ़ जाएगी। वांग शियान ने खड़े होकर उनके बाहर आने का इंतजार करते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई। जब मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन और मनियाक जी ने वांग शियान को आग का गोला उगलते देखा तो वे अचंभित रह गए। जब उन्होंने लौ में निहित ऊर्जा की भयावह मात्रा को महसूस किया तो वे हौंफने लगे। चमत्कारिक डॉक्टर वांग आग की खेती करने वाले भी हैं? चमत्कारी डॉक्टर ब्लडमैन ने आंखों में टिमटिमाती चमक के साथ पूछा। दौड़ना, चलो अब भागो, हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। तभी कुछ हस्तियां तेजी से उनकी तरफ दौड़ीं। सभी के चेहरों पर डर और दहशत थी। फूर, आगे कोई है? दफा हो जाओ तुम लोग। अरे, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम मरना चाहते हो? लगभग 8 या 9 फ्लेम पैलेस के शिष्य भयानक और द्वेषपूर्ण दिख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि 6 लोग रास्ता रोक रहे हैं, तो उन्होंने हथियार अपने हाथ में लिए और उन पर तुरंत हमला कर दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। कई लोगों ने शोर मचाया और उनकी गति कम होने का कोई संकेत नहीं मिला। ओह, ऐसा लगता है कि हम किसी को जानते हैं। वांग शियान ने एक नज़र डाली और उन 4 युवकों को देखा जिनसे वे दोपहर में मिले थे। उसी समय मू वान और उसके कुछ दोस्त उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हियाक हयाक, हारने वालों का एक झुंड अपनी कब्र खोद रहा है। उन्हें चार्ज करते हुए देखकर मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन ने उन्हें मजाकिया पाया। हाथ घुमाकर उसने उन पर गाढ़ा खून फेंका। ये वे हैं? अरे नहीं, जन्मजात विशेषज्ञ। चार्ज कर रहे लोगों का झुंड एक पल के लिए जम गया। देखते ही देखते वे खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़े। उनमें सिर्फ डर ही बचा था। ये कैसे संभव है? वे क्यों? जमीन पर गिरते ही उनकी आंखें पश्चाताप से भर गईं। कचरा, चमत्कारी डॉक्टर ब्लडमैन ने उदासीनता से कहा। वांग शियान ने पहाड़ की गहराई में स्थित फ्लेम पैलेस पर एक जोड़ी दुबली पतली निगाहों से एक नजर डाली। 15 मिनट के बाद 9 आकृतियां दिखाई दी, बिना किसी हड़बड़ी के उनकी ओर चलते हुए। वांग शियान ने अपने होठों को थोड़ा सा खींचते हुए अपने ड्रैगन बॉल को अपने हाथ में पकड़ रखा था। एंड नोट 1, एक बाइबल शब्द जो पहले और आखिरी को संदर्भित करता है। अध्याय 258, ड्रैगन बॉल बनाम आग 2। फ्लेम पैलेस वास्तव में कचरा है। उनके पास केवल 1000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर हैं। उन्होंने अपने सभी आध्यात्मिक पत्थर शरीर को परिष्कृत करने वाली आध्यात्मिक ज्वाला गेंद की क्षमता बढ़ाने पर खर्च किए हैं। उनके पास मुश्किल से कोई आध्यात्मिक दवा बची है। एक पवित्र संप्रदाय के लिए इतना गरीब होना। वे वास्तव में कचरा हैं। फ्लेम पैलेस के प्रवेश द्वार पर कुछ मजाकिया आवाजें सुनाई दी। जब वे धीरे धीरे बाहर निकले तो उनमें से प्रत्येक के पास कुछ न कुछ था। अचानक उनमें से 9 रुक गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और अपने आगे देखने लगे। 6 लोग। प्रवेश द्वार पर 6 आकृतियां खड़ी थीं और ऐसा लग रहा था कि वे उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या वह रेस्तरां की खूबसूरत लड़की नहीं है? हेंग वान, जो समूह के दाईं ओर खड़ा था, उसने सुन लिंगशी को देखा और हैरान रह गया। हे सुंदर, क्या आप यहाँ अपने आप को मुझे अर्पित करने के लिए हैं? हाँ, देखना, देखो मैं कितना आकर्षक हूँ। हेंग वान से एक अहंकारी आवाज सुनाई दी जब उसने सूर्य लिंगशियू को सिर से पांव तक बुरी नजर से देखा। वे लोग हैं जिनसे हम दोपहर में मिले थे।
एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने लोगों के समूह को देखा और चकित रह गया। आखिरकार उसकी निगाह मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन पर पड़ी। साधना कला के कारण वह वांग शियान और समूह के स्तर को बताने में सक्षम नहीं था। हालांकि वह मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन से कुछ सुराग प्राप्त करने में सक्षम था। यह वह एक पिशाच लगता है। इस प्रकार शेष लोगों को भी साधारण नहीं होना चाहिए। उनकी यहाँ हमारी प्रतीक्षा करने की हिम्मत कैसे हुई? फायर गॉड डिनोमिनेशन के लोगों के समूह ने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और वांग शियान के समूह को ठंडेपन से देखा। चूंकि आप हमारी जमीन पर मारने की हिम्मत करते हैं, तो क्या आप सभी यहाँ हमेशा के लिए दफन होने के लिए तैयार हैं? वांग शियान ने उनमें से 9 की छानबीन करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। हमें कार्रवाई में देखने के बाद यहाँ हमारा इंतजार करने के लिए। ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। समूह के केंद्र में बूढ़ा व्यक्ति वैंग जियान को भावहीन होकर देखता रहा और उसके हाथों में आग की लपटें बहने लगीं। हे, हम आप लोगों की तरह हमारे देश में आने और एक पूरे संप्रदाय का विनाश करने के लिए बहादुर नहीं हैं। जब वांग शियान ने उन्हें पीछे कुछ ले जाते हुए देखा, तो उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। हमारे लिए खजाने को अच्छी तरह से पैक करना आपके लिए अच्छा है। बव्वा, आप अपने स्वयं के निधन की मांग कर रहे होंगे। बीच में बैठा बूढ़ा गुस्से से गुर्राया। वांग जियान की ओर अपना हमला शुरू करते ही उसके हाथ में आग की एक गेंद दिखाई दी। वांग शियान अविचलित था। अपनी उंगली के झटके से ड्रैगन बॉल उसके सामने आ गई। गड़गड़ाहट। आग की लपटें उस पर उतरते ही ड्रैगन बॉल द्वारा तुरंत आग की लपटों को अवशोषित कर लिया गया। एक अग्नि विशेषता आध्यात्मिक खजाना। जब बूढ़े व्यक्ति ने आग की लपटों को अवशोषित करने वाली ड्रैगन बॉल को देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। आध्यात्मिक खजाना। हाँ, यह एक अग्नि विशेषता आध्यात्मिक खजाना है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में भाग्य में हैं। हिंग वैंग ने ड्रैगन बॉल को हवा में लटके देखा और तुरंत उत्तेजित हो गया। फ्लेम पैलेस में कुछ खजाने हैं। यह आध्यात्मिक खजाना इसकी अच्छी तरह भरपाई कर देगा। बूढ़ा उसे गौर से देखता रहा। उसके हाथ को आगे बढ़ाकर आग की लपटों ने उसे घेर लिया। आग की लपटों ने आग से बना एक पंजा बना लिया क्योंकि यह ड्रैगन बॉल की ओर लपका। उन सभी को नष्ट कर दो। बूढ़े व्यक्ति के बगल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उत्साह से आगे बढ़ा और समूह पर हमला कर दिया। हाँ, उस खूबसूरत लड़की को मेरे पास छोड़ दो। मुझे उसे एक अच्छा सबक सिखाना है। हिंग वान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगले ही पल उसने नीच निगाहों से सूर्य लिंगशी की ओर देखा। दिलचस्प, वे कितने अहंकारी हैं। वांग शियान स्पष्ट रूप से उत्साहित हो रही थी। पीछे रहो दोस्तों, मुझे इसे संभालने दें। वांग शियान वर्तमान में स्तर 7 था। अपने मानवीय रूप में उसकी ताकत डैन रियलम विशेषज्ञों से मेल खा सकती थी, जो जनजात दायरे से ऊपर था। इस बिंदु तक उन्होंने कभी भी किसी जनजात मानव विशेषज्ञ से लड़ाई नहीं की थी। बहरहाल वह एक ही वार से समुद्र में जनजात स्तर के जीवों को आसानी से मार सकता था। वांग शियान बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसके सामने ड्रैगन बॉल उसके नियंत्रण में चकाचौंध से चमकने लगी। जियो जियान, उस युवक को सुनहरे बालों के साथ मेरे पास छोड़ दो। सुन लिंगशियो अचानक वांग शियान पर चिल्लाया। ठीक है। वांग शियान शुरू में थोड़ा चौंक गया था। हालांकि आखिरकार उसने सन लिंगशियो की प्रतिक्रिया के रूप में बस अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि सुनहरे बालों वाले युवक ने वास्तव में सूर्य लिंगशी को क्रोधित कर दिया है। क्या एक मजबूत आध्यात्मिक खजाना। जब फायर गॉड डिनोमिनेशन के समूह ने चमकदार चमक देखी और ड्रैगन बॉल से चिलचिलाती गर्मी महसूस की, तो वे चौंक गए। हमें इसे निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए। उन्हें भागने मत दो। फायर गॉड डिनोमिनेशन के एक बूढ़े व्यक्ति ने समूह को जोर से और उत्साह से याद दिलाया। निश्चित होना, उनमें से कोई भी दूर नहीं हो रहा है। एक बूढ़े आदमी ने अपने नीले आग के पंखों को उसके पीछे फड़फड़ाया और एक तरफ चला गया। फायर गॉड डिनोमिनेशन के अन्य विशेषज्ञों ने भी उसी समय अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे वांग जियान के चारों ओर एक घेरा बन गया। उनकी नज़र में वे शिकारी थे। दूसरी पार्टी बस उनका शिकार थी। कितना घमंडी और बेशर्म। फायर गॉड डिनोमिनेशन के विशेषज्ञों को उसका शिकार करने के लिए तैयार देखकर वांग शियान ने एक ठंडी नज़र दिखाई। गर्जन। इसी दौरान अजगर की दहाड़ ने पूरे वातावरण को चीर डाला। फायर गॉड डिनोमिनेशन के आसपास के विशेषज्ञों ने अविश्वास में देखा। ड्रैगन बॉल जो चकाचौंध से चमक रही थी धीरे धीरे अग्नि दिव्य ड्रैगन में बदल रही थी। चीनी किंवदंतियों से एक अग्नि दिव्य ड्रैगन, डिवाइन ड्रैगन 5 मीटर लंबा और चमकीला था। उसी समय
ये भयानक ड्रैगन आभा उत्पन्न कर रहा था। क्या ये है? कितना भयानक आत्मिक खजाना है! आध्यात्मिक खजाना क्या ही शक्तिशाली आग है! अरे बाप रे, यह एक दिव्य ड्रैगन में बदल सकता है। फायर गॉड डिनोमिनेशन के सभी 9 विशेषज्ञ उस फायर डिवाइन ड्रैगन को उत्सुकता से देखते थे। यह एक जीवित चीज से अलग नहीं था, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी बेहद जीवंत थीं। मनियाक जी और मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन, जो पहले वांग जियान के पास खड़े थे, बहुत हिल गए थे क्योंकि वे दिव्य ड्रैगन को एकटक घूर रहे थे। हाँ, मारना, उसे मार। अग्निदेव संप्रदाय के विशेषज्ञ बिल्कुल भी सावधान नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने हिस्टीरिक रूप से आरोप लगाया, हमें निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक खजाना मिलना चाहिए। हेंग वांग ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ गया। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। सुन लिंगशी से एक नर्म और कर्कश आवाज सुनाई दी। उसके शरीर से घनी प्रकाश ऊर्जा निकली। प्रकाश ऊर्जा से बना एक तीर कहीं से भी प्रकट हुआ और हेंग वांग की ओर चला गया। स्विश! तीर की गति अतुलनीय रूप से तेज थी। लाइट हमलों की गति आसानी से हवा की गति से मेल खा सकती है या उससे अधिक हो सकती है। लाइट अटैक पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या? हेंग वांग, जो आग की लिपटों में घिरा हुआ था, पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि प्रकाश ऊर्जा से बना तीर एक पल में ठीक उसके सामने आ गया। उसने उसके सामने अपने पंख तेजी से पार किए। हालांकि प्रकाश से बना तीर आग के पंखों से होकर सीधे उसके शरीर में जा घुसा। वह दर्द से कराह उठा। ये कैसे संभव है? हेंग वांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। उसके मुंह के किनारे से खून निकल आया जैसे ही उसने सुन लिंगशी को एक घातक नजर से देखा। गोरा कचरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक को ताने देने की? आप वास्तव में नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं। अपने मालिक को एक ही वार से हेंग वैंग को गंभीर रूप से घायल करते देख मिरेकल डॉक्टर ब्लडमैन अहंकार से भर गया। ध्यान से मारना। समूह को गंभीरता से याद दिलाने से पहले केंद्र में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने सूर्य लिंगशी को देखा। गर्जन! इस समय फायर डिवाइन ड्रैगन ने गर्जना की। इसका 5 मीटर लंबा शरीर हवा में हलकों में उड़ गया क्योंकि इसने अग्निदेव संप्रदाय के विशेषज्ञों के समूह पर हमला किया।